Good morning class 11 C and D. Today I am going to start by chapter. The name of the chapter is the Browning version. Now I am going to start the Browning version. So बच्चों इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो है बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं आपके टेरेंस रैपिनल, ठीक है। ये बहुत बड़ा ड्रामेटिस्ट है और ये हमारा एक ड्रामा है और ड्रामा में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हैं। आप जो इसको चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक स्टूडेंट है और वो अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है, करने के लिए आया है और इसमें दो टीचर हैं। एक तो आपके टीचर का नाम है हैरिस है, क्रोकर हैरिस हैं, और दूसरे टीचर आपके इसमें फ्रैंक है। तो आप जो स्टार्टिंग कर रहे हैं आप देखिए, इसको पढ़िए, इस चैप्टर को। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। देखिए, This is an extract from the Browning version. The scene is set in a school. ये ब्राउनिंग वर्जन जो एक ड्रामा है उससे ये लिया गया है, उसका एक छोटा सा पार्ट ये लिया गया है। ब्राउनिंग वर्जन बड़ा ड्रामा है, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। यह ब्राउनिंग वर्जन से लिया गया एक छोटा सा पार्ट है। एंड द सीन इज सेट इन अ स्कूल, और इसमें जो दृश्य है वो कहाँ का लिया गया है, एक अच्छे विद्यालय में तैयार किया गया है, सेट किया गया है। एक विद्यालय का सीन है इसमें। फ्रैंक इज यंग एंड क्रोकर हैरिस मिडिल एजेड। फ्रैंक जो है वो यंग है और क्रोकर हैरिस जो है वो मिडिल एज है, यानी अधेड़ावस्था के हैं। बोथ आर मास्टर्स, दोनों ही टीचर हैं। एंड टैप्लो इज ए बॉय ऑफ 16, और जो टैप्लो है वो एक स्टूडेंट है, 16 साल का लड़का है। हु हैज कम टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रोचर हैरिस, और ये अपना एक्स्ट्रा वर्क कंप्लीट करने के लिए आया है। जो वर्क किसके द्वारा दिया गया था, क्रोचर हैरिस का काम कंप्लीट करने के लिए कॉलेज आया, स्कूल आया है। कहते हैं आगे देखिए, बट द लेटर हैज नॉट एट अराइव्ड एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग। कहते हैं लेकिन अभी तक वो आया नहीं, मतलब उसे काम करना है। मतलब जो एक लड़का है, ये कहते हैं टैप्लो जो है ये 16 साल का लड़का है, जिसे एक्स्ट्रा वर्क क्रोकर हैरिस के द्वारा दिया गया एक्स्ट्रा वर्क कंप्लीट करने के लिए विद्यालय आना है। लेकिन बट द लेटर हैज नॉट एट अराइव्ड, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। एंड द फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग, और जो फ्रैंक जो है वो टैप्लो का क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, जो फ्रैंक है वो टैप्लो को प्रतीक्षा करते हुए पाता है। अब आगे देखिए, फ्रैंक कहते हैं डू यू नो, टैप्लो से कहते हैं क्या तुम जानते हो। टैप्लो कहता नो सर, नहीं जानते हैं। फिर फ्रैंक कहता व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। टैप्लो कहता है टैप्लो। फिर फ्रैंक कहता है टैप्लो नो, नहीं, आई डोंट नो, नहीं मैं नहीं जानता हूँ, ये नाम नहीं जानता हूँ मैं, टैप्लो नाम नहीं जानता हूँ। यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आगे, कहते हैं मेरे विचार से तुम एक वैज्ञानिक नहीं हो। फिर टैप्लो कहता नो सर, नहीं सर मैं नहीं हूँ। आई एम स्टिल इन लोअर 5th, अभी तो मैं मतलब लोअर क्लास में यानी 5th क्लास में ही पढ़ रहा हूँ, कक्षा में हूँ। कहता है मैं आगे देखिए, आई कैन नॉट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, मैं तब तक किसी विशिष्ट विषय का चयन नहीं कर सकता जब तक मैं अगले क्लास में नहीं पहुंच जाऊं, पास होकर उस क्लास में नहीं पहुंच जाऊं। इफ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट, कहता है यदि सब कुछ ठीक ठाक मेरा सुधार होगा, यानी यदि मैं ठीक ठाक होकर मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच जाऊं तब तो मैं कुछ सोच भी सकता हूँ। तो फ्रैंक कहते हैं डू यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कक्षोन्नति हुई है कि नहीं, मतलब क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम नेक्स्ट क्लास में नए क्लास में गए हो कि नहीं। तो टैप्लो कहते हैं नो सर, नहीं श्रीमान, मिस्टर क्रोकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स। कहता है नहीं सर, क्रोकर हैरिस जो हैं वो अन्य मास्टर की भांति वो रिजल्ट बच्चों को बताते नहीं हैं। क्या करते हैं कि ही मतलब वो रिजल्ट जो है वो बच्चों को मतलब नहीं बताते हैं, वो अन्य टीचर की भांति। तो आगे देखिए, फ्रैंक कहता वाई नॉट, क्यों नहीं बताते हैं। टैप्लो कहता है कि वेल यू नो, वेल ठीक है, अच्छा यू नो व्हाट इज ही लाइक सर, अच्छा क्या आप जानते हो कि वो किस प्रकार के टीचर हैं। अब उनसे टैप्लो से तो फ्रैंक पूछता है, फ्रैंक कहता है कि आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। फ्रैंक कहता है कि मेरा विश्वास है कि यहाँ पर एक रूल है कि कक्षे का जो क्लास का रिजल्ट है वो अंत में जो उसके मेन हेडमास्टर होते हैं उन्हीं के द्वारा घोषित किया जाता है, यानी अनाउंस किए जाते हैं। फ्रैंक कहता है, क्या कहता है कि मेरा विश्वास है कि यहाँ पर ये नियम है
कि जो रिजल्ट हैं वो अंत में जो हमारे मुख्य हेडमास्टर हैं वही उन्हीं के द्वारा क्या कहता है अनाउंस किया जाता है। टैप्लो कहता है यस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट। टैप्लो कहता है कि अच्छा ठीक है, परंतु मिस्टर क्रोसर हैरिस को छोड़कर कहते हैं और कौन सा इस नियम की तरफ ध्यान देता है जो इनका ये नियम है। तो क्रोसर और हैरिस को छोड़कर कौन इस नियम की ओर ध्यान देता है। मतलब लड़का कह रहा है ना कि सारे टीचर्स जैसे बता देते हैं रिजल्ट, तो क्रोसर हैरिस जो है वो इस बच्चों को बताते नहीं है, रिजल्ट बताते नहीं है। तो फिर वो पूछता है, कहता है कि क्या पूछता है, अच्छा और बताओ आपके एक मतलब अनुसार कौन पे अटेंशन करता है केवल मिस्टर क्रोसर हैरिस को छोड़कर। केवल क्रोसर हैरिस नहीं बताते हैं, बाकी तो सारे टीचर बता ही देते हैं। टैप्लो कहता है यस बट हु एल्स पे अटेंशन। ठीक है, टैप्लो कहता है लेकिन आप बताइए। तो फ्रैंक कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई एडमिट, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि बट दैट इज नो क्राइटेरियन। नो तो कहता है कि लेकिन मुझे ये पता है कि इनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, इनका कोई मापदंड नहीं होता। कहते हैं सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट हैव यू। क्या कहते हैं कि मतलब कहता है मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इनका, लेकिन यह कोई मापदंड नहीं है। कहता है इसलिए अपना मतलब अपना रिजल्ट जानने के लिए कहते हैं आपको अंटिल यू नो, कहते हैं यू हैव टू गो टू वेट अंटिल टुमारो, तुम्हें कल तक इंतजार करना होगा। टू नो योर फेट, अपना भाग्य जानने के लिए, अपनी किस्मत जानने के लिए, यानी अपना परिणाम जानने के लिए तुम्हें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। हैव यू मतलब क्या, मतलब करना पड़ेगा। फिर टैप्लो कहता है यस सर, हाँ सर करना पड़ेगा। फ्रैंक कहता है सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल व्हाट देन। कहता अच्छा मान लो उनका उत्तर तुम्हारे फेवर में हुआ, फिर क्या। तो टैप्लो कहता ओह साइंस सर ऑफ कोर्स, तो मैं साइंस ले लूंगा। कहते अगर मान लीजिए उनका जो आंसर है वो तुम्हारे फेवर में हुआ तो तुम क्या करोगे। तो टैप्लो कहता है, तो कहता है फ्रैंक कहता है क्या कहता है ओह, टैप्लो कहता है ओह साइंस सर ऑफ कोर्स, आज तो मैं साइंस ले लूंगा। तो फिर फ्रैंक कहते हैं बड़े दुखी होकर कहते हैं यस वी विल गेट ऑल द स्लैकर्स। कहता है अच्छा ठीक है, उदास होकर कहता है हाँ सभी कमजोर जो है हमारे पास ही आते हैं, सारे स्लैकर्स जो है कमजोर जो है मेरे ही पास आते हैं। तो फ्रैंक कहता है आर यू आई एम नॉट, क्या मतलब कि आर यू क्या तुम्हें है ऐसा कुछ, आई एम नॉट मतलब ऐसा तुम्हें कैसा पता कि सारे कमजोर आते हैं। तो कहता है आई एम नॉट मतलब मैं, मुझे तो नहीं मतलब है कि मैं तो कमजोर नहीं हूँ। एटलीस्ट अंत में इन द साइंस आई हैव टू टीच, मतलब कहता है कि मुझे तो नहीं है लेकिन कम से कम उन विज्ञान में तो नहीं जिसे मैं पढ़ाता हूँ। मतलब कहता है कि हाँ जिसे मैं कह रहा कि उतने कमजोर में तो नहीं हो। कहता है यहाँ देखिए एक लाइन छूट गई बच्चों, कहता वी विल गेट द आंसर, हाँ सारे कमजोर मेरे पास ही आते हैं। उसके बाद देखिए टैप्लो कहता है प्रोटेस्टिंगली, विरोध करते हुए कहता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। कहता सर ये बात नहीं है, मुझे साइंस में बहुत अधिक इंटरेस्ट है। आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, श्रीमान सर मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। कहता अच्छा फ्रैंक कहता आर यू, अच्छा क्या तुम्हें है, क्या तुम्हें, कहता आई एम नॉट, नहीं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन नॉट एटलीस्ट इन साइंस आई हैव टू टीच, हाँ कहते कम से कम उस विज्ञान में तो नहीं जिसे मैं पढ़ाता हूँ, उसमें तो नहीं है जिसे मैं पढ़ाता हूँ। तो फिर टैप्लो कहता है वेल ठीक है, एनीवे खैर छोड़ो कोई बात नहीं सर, इट इज ए गुड डील मोर एक्साइटिंग देन द मक इंडिकेटेड इन द बुक। कहता है ठीक है ये बहुत अच्छी डीलिंग है, ये बहुत अच्छी गुड डील है। कहता है मोर एक्साइटिंग दैन द मक, कहता है कि मतलब इस कचरे से तो अधिक रोचक है। क्या कहता है खैर कोई बात नहीं श्रीमान, यह एक अच्छी डीलिंग है, अच्छी गुड डील है, इस कचरे से तो कहीं अधिक रोचक है। अपनी पुस्तक की तरफ संकेत करते हुए कहता है कि इससे तो कहीं अधिक रोचक है। रोचक मतलब इंटरेस्टिंग है, वो बुक की ओर इंडिकेटिंग करते हुए कहता है। तो फिर फ्रैंक कहता है व्हाट इज द मक, ये कचरा क्या है। तो टैप्लो कहता है एस चाइलिस, कहता है आस्किलस। अब जो टैप्लो है वो कहता है आस्किलस, यानी लेखक का नाम लेकर कहता है आस्किलस, श्रीमान आस्किलस। कहता है श्रीमान द आगामेम्नन, क्या कहता है आगामेम्नन, क्या कहता है पहले कहता है टैप्लो बताता है कि आस्किलस ये लेखक का नाम है, फिर कहता है श्रीमान द अगामेनन कहता है, अगामेनन ये भी एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। फिर फ्रैंक कहता है एंड योर कंसीडर्ड व्यू इज दैट द अगामेनन इज मक, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारी विचारधारा के अनुसार अगामेनन जो है वो एक मक है, कचरा है। तो मतलब वो जो लिखी हुई बुक है वो कह रहे हैं कि बुक जो है वो अगामेनन का जो नाम है और वो लेखक का नाम है आस्किलस, ये कचरा कह रहे हैं, ठीक है।
तो कहते हैं कि ठीक है, कहते हैं कि आगा मेरा नहीं कचरा है आपके विचार के अनुसार। तो टैपलो कहता है वेल नो सर, ठीक है, नहीं सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, मैं नहीं सोचता कि कोई, मेरे विचार से कोई भी नाटक जो है वो कचरा नहीं होता। कहता है एक्जैक्टली आई सपोज, हाँ लेकिन मेरा ये अनुमान है, इन अ वे इट इज रादर अ गुड प्लॉट, कि ये बहुत एक अच्छा प्लॉट है, बहुत अच्छा नाटक है। रियली ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, बहुत अच्छा नाटक है कि एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है। एंड ऑल दैट एंड ओनली मीन द वे इट इज taught to us just a lot of Greek words strung together and 50 lines is you get them wrong। क्या कह रहा है कि ठीक है, अच्छा मेरे विचार से नाटक, कोई भी नाटक जो है वो कचरा नहीं होता, बिल्कुल ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जो उसकी थीम है वो काफी अच्छी है, जिसमें एक पत्नी जो है वो अपने पति का मर्डर कर देती है, और फिर मेरे कहने का आशय केवल उसको पढ़ाने के तरीके से है, जिसमें बहुत से ग्रीक शब्द आपस में जुड़े होते हैं और 50-50 पंक्तियां हैं, अगर तुम इन्हें अलग अलग कर पाओ तो उसमें 50-50 पंक्तियां हैं। फिर कहता है कि आगे देखिए, फ्रैंक कहता है यू साउंड अ लिटिल बिटर टैपलो, टैपलो तुम्हारी आवाज कुछ कड़वी लग रही है। टैपलो कहता है आई एम रादर सर, हाँ श्रीमान सर है। फ्रैंक कहता है कि कैप्टन, कहता भीतर रखे हो क्या, कहता है कि टैपलो कहता नो सर, नहीं सर, एक्स्ट्रा वर्क है मेरे पास। फ्रैंक कहता है एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, स्कूल के अंतिम दिन में एक्स्ट्रा वर्क मेरे पास है। यस सर, हाँ श्रीमान। एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, कहता है और मैं गोल्फ खेल रहा होता है इस समय। यू हैड थिंक ही हैड एनफ टू डू एनीवे, आपके मतलब आप क्या सोचते हो कि आपके पास खुद काम करने के लिए पर्याप्त काम हो गया होगा। यू हैड थिंक ही हैव एनफ टू डू एनीवे हिमसेल्फ, आप क्या सोचते हो, खैर छोड़ो, आपके पास पर्याप्त काम हो गया होगा। considering he is leaving tomorrow for good, but oh no, I missed a day last week। कहता है ये सोचते हुए कि कल हमेशा के लिए वह यहाँ से चला जाएगा, मतलब वो सोच रहा है कि कल हमेशा से यहाँ के लिए चला जाएगा, लेकिन नहीं, बीते सप्ताह जब मैं बीमार पड़ गया था तो मैं एक दिन गैर हाजिर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। क्या कह रहा है, पिछली बार सोच रहा है कि कल से मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन नहीं, कहता मिस मेरा पिछले हफ्ते एक डे मिस हो गया था, व्हेन आई वाज जिले में बीमार पड़ गया था, सो हियर आई एम, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। एंड आई लुक एट द वेदर सन, कहता है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ और मौसम की तरफ देखिए श्रीमान। ओके क्लास, बच्चों बस यहीं पर हम रोक रहे हैं, इसके बाद टिक लगा लीजिए, बाकी हम कल पढ़ाएंगे। ओके।